Good morning, dear students. Today we will start with binomial theorem. ठीक है. अब तक हमने सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लॉगरिथम वी हैव ऑलरेडी डन. बाइनोमियल थ्योरम जो टॉपिक हमें करना है, जो आपने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा है, उसको भी आप बहुत अच्छे से करें. दैट इज सफिशिएंट. बाइनोमियल के प्रॉब्लम्स दो बहुत हुए, मैक्स टू मैक्स दो क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में. दैट इज सफिशिएंट. 11th लेवल जो टेक्स्ट बुक का लेवल है, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट. फिर भी हम कुछ क्वेश्चन इधर उधर जो है, जो 11th में आपने नहीं देखा है, दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल डू. फाइन. सो वी विल स्टार्ट विथ बाइनोमियल थ्योरम. सो डियर, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमें जो सीखना है, पहले तो अपने को टर्म का एक्सपेंशन आना चाहिए. हाउ टू एक्सपेंड द टर्म. करेक्ट. हाउ टू एक्सपेंड द टर्म. सो पहले हम बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखेंगे, कैसे टर्म को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नो. ठीक है. एंड देन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टर्म, हाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स जो बाइनोमियल में हमें डिस्कस करना है. पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम. सी, इफ n इज अ पॉजिटिव integer integral, if n is a positive integral index means power, integral means integer, then x plus y to the power n is nc0 x to the power n, nc1 x to the power n minus 1 y plus nc2 x to the power n minus 2 y square, and so on it goes, ncn y to the power n. ये डियर हमें सबको पता है, ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है. ठीक है. NC0 आपको पता है, NC0 NC1 दीज आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. ये क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं. ठीक है. सो x, लुक एट दिस, x का पावर डिक्रीज हो रहा है एंड y का पावर 0 1 2 एंड सो ऑन n जाएगा. ठीक है. एंड x इज डिमिनिश. करेक्ट. सो इसके लिए आप जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर लिखते हैं, तो आपने x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई किया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर. सो सी, x टू द पावर 2 देन 1 एंड x टू द पावर 0, y का पावर यहाँ 0 1 एंड 2. तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है. यहाँ की जो वैल्यूज हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2c0 एक्स स्क्वायर. इस 2 के लिए हम 2c1 लिख सकते हैं एक्स वाई, एंड यहाँ पे 2c2 लिख सकते हैं वाई स्क्वायर. 2c0 और 2c2 इनकी वैल्यू 1 होती है. जो भी हम कुछ nc0 nc1 के वैल्यूज अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी देखा है, और आप इधर ध्यान भी देंगे. nc0 nc1 n ऑल आर इक्वल टू 1. ठीक है. 5c0 इक्वल्स टू 5c5 इक्वल्स टू 1. ठीक है. तो ये हमें nc0 nc1 की वैल्यूज दिमाग में याद रहनी चाहिए. सो इस तरह से ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है. किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंशन करना कंपलसरी. एनडीए में एक्सपेंड करने नहीं आएगा, बट कुछ प्रॉब्लम में आपको इमीडिएटली एक्सपेंड करने होते हैं, तो ये एक्सपेंशन आना जरूरी है. अगर मैं यहाँ माइनस दूं तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा. ये प्लस, ये माइनस. लेट्स से अगर मैं x माइनस वाई का होल 4 लिखता हूँ, तो विल स्टार्ट विथ 4c0. ठीक है. 4c0 nc0 x टू दी पावर 4, यहाँ माइनस दूंगा. ठीक है. यहाँ माइनस है. ऑल्टरनेट. फिर 4c1 x टू दी पावर 3 y प्लस 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4c3 x वाई क्यूब प्लस 4c4 y टू दी पावर 4 x टू दी पावर 0 हियर. सो वी हैव 1 2 3 4 5 टर्म. तो बाइनोमियल को जब कभी भी आप एक्सपेंड करते हैं, तो उसके पावर से एक टर्म ज़्यादा होता है. जैसे x माइनस वाई होल 4, so there will be 5 term. X plus y whole square, there will be 3 term. Fine. So this way we can expand the binomial plus or minus. ठीक है. और ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं 4c0 4c1, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पास्कल ट्रायंगल डिस्कस करते हैं. वो पास्कल ट्रायंगल पता होगा तो वी कैन गेट इमीडिएटली दीज वैल्यूज. ठीक है. 4c0 4c1 या 3c0 2c0 2c1 2c2, क्योंकि बार बार एनसीआर के रिजल्ट से निकालने में इट विल टेक टाइम. आपने क्या करना है, पास्कल ट्रायंगल
एग्जाम हॉल में रफ में बना के रख लेना है, बिकॉज दैट पास्कल ट्रायंगल विल हेल्प यू इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल में तीनों जगह ये काम आएगा, ठीक है। सो दिस वे वी कैन एक्सपेंड द बाइनोमियल, मीन्स टू टर्म का होल है, किसी भी पावर को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। n इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, देन x प्लस वाई होल n इज nc0 x to the power n, nc1 x to the power n minus 1, and c this will go till ncn, fine, and y to the power n, x to the power 0, fine. So this is binomial expansion. हम किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंड इसी फॉर्मूले के हेल्प से करते हैं। नाउ ये पास्कल ट्रायंगल हम समझ लें पहले। इसके लिए मैंने बोला, जैसे मैंने a प्लस बी पे 0 लिखा तो ये 1 है, करेक्ट। a प्लस बी 1, तो ये 1 और 1। बेसिकली पास्कल ट्रायंगल क्या बताता है कि हमें इसके कोफिशिएंट्स बताते हैं। a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं हम a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये 1 आप पहले लिखते हैं और 1 प्लस 1 2 और ये 1, ठीक है। तो ये देखो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। लुक एट दिस 1 2 1, तो ये कोफिशिएंट्स है। इसके लिए हमने आपको क्या बोला, यहाँ 2c0 2c1 और ये 2c2, ठीक है। सो 2c0 2c1 2c2, करेक्ट। सो दिस वे 1 to 1 हमने इस तरह से लिखा, ठीक है। ये हमने कोफिशिएंट्स हम लिखना सीख रहे हैं कि हमें इमीडिएटली कोफिशिएंट लिखने आने चाहिए। फिर मान लो होल क्यू है आपका, तो उनके कोफिशिएंट ये 1 यहाँ लिखे आप, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 और ये 1, तो ये क्या है 3c0 3c1 3c2 3c3। सिमिलरली 1 3 प्लस 1 4 3 3 6 3 प्लस 1 4 and this is 1. So what is this? This is 4c0 4c1 4c2 4c3 and 4c4, ठीक है। सो दिस वे हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इमीडिएटली आपने को, अगर पास्कल लिखना आपने को पता है तो वी कैन गेट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। कम से कम रफ में आप 6 तक जरूर लिखना जानिए, ठीक है ना। 1 5 का देख लीजिए, 1 5 10 10 5 1, ठीक है। 6 में 1 5 6 15 20 15 6 1, ठीक है। तो ये हो गया 60 61 62 63 64 65 एंड 66। ये 6 तक जरूर रफ में लिखने आने चाहिए आपको। लिखने का कैसा है समझ में आया? पहले 1 लिख लो आप 1 1, फिर यहाँ से देखो आप 1 लिखो 1 1 2। आप देखो ये ट्राइंगल जैसा 1 1 1 इधर और 1 1 1 ऐसे बन रहा है, तो ये ट्राइंगल फॉर्म होता है। यहाँ ये NCN है तो यहाँ NC0 यानी 60 एंड 66 दोनों की वैल्यू 1, फाइन। NC0 NCN बोथ आर 1, ठीक है। उसके बाद एक और रिजल्ट आप इसको करते हैं, इक्वी डिस्टेंस होता है NC1 इज N, NC1 इज ये NC1 है ना, ये तो ये NC1 को N लिखते हैं आप, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है ये इधर ये वाला रिजल्ट, सॉरी इससे एक पहले वाला, ये होता है NCN-R, ठीक है। जैसे ये 6C1 है, 6C1 ये होगा 6 और सिमिलर होगा 6C 6 माइनस 1 कितना 5, तो ये 65 भी है। 6C0 6C1 2 3 4 and 5, look at this, so 6C1 is equals to 65, so NC1, ठीक है। NC1 लिखिए या यहाँ पे आप इसको NCR भी कर सकते हैं, NCR, या आपने NC1 रखा है तो NC1 ही रखो, NC1 इज N। और इस रिजल्ट को हम समरी बना सकते हैं NCR इक्वल्स टू NCN-R। तो ये सब थोड़े कॉम्बिनेशन के रिजल्ट हैं जो याद रखने हैं आपको, ठीक है। सो डियर, दिस इज व्हाट पास्कल, एक बार मैं फिर से रफली इसको लिखना सिखा दूं क्योंकि ये बाइनोमियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी यूज होगा। कैसे लिखना है? 1 1 छोटा सा आप रफ में ऐसे बना लेंगे, 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, करेक्ट। 1 6 15 20 15 6 1, 6 तक जरूर पास्कल आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसमें आप देखिए 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, ठीक है।
तो इनके वैल्यूज हमें आ गए, तो हम बाइनोमियल, किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंड करके आप ये वैल्यूज डाल सकते हैं, करेक्ट। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पास्कल ट्राइंगल। सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पास्कल ट्राइंगल। इसमें मैंने आपको बोला कुछ रिजल्ट आप जैसे ध्यान रखेंगे, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ये सब यूज होगा अपने को बाइनोमियल में। एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई, सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन और एक्स इक्वल्स टू वाई ऑल्सो, ठीक है। दिस रिजल्ट, ये कुछ रिजल्ट है जो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है डियर। एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसमें, एन सी आर अपॉन एन सी एन माइनस आर, ठीक है। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, सॉरी आर माइनस वन, ये हो जाता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये बड़ा यूजफुल रिजल्ट है जो अगर आप यूज करते हो प्रॉब्लम में, बाइनोमियल में यूज होता है ये रिजल्ट। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन आर। जैसे कभी कभी ऐसे हो गया कि 15C5 एंड देन 15C R माइनस वन कह रहा है ये 4, तो आप डायरेक्ट अगर इसकी रिजल्ट याद है तो आप यहाँ से ऐसे आ सकते हैं 15 माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 5, करेक्ट। तो आपको पूरा एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा, इससे आप इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रिजल्ट भी आपने ध्यान में रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, करेक्ट है। तो ये कुछ रिजल्ट है जो अपने को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक इसमें और है, कभी कभी यूज होता ही है, कॉम्बिनेशन में देखा आपने, एन सी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर। तो ये भी एक रिजल्ट कॉम्बिनेशन का आपको याद रखना है, ठीक है। सो 1 2 3 एंड दिस 4, थोड़े ये रिजल्ट सब में अपने को यूज होगा, करेक्ट। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर, ठीक है। एन क्या हो गया, एन प्लस वन, और इसमें जो आर बड़ा है वो आर यहाँ आ गया, करेक्ट। तो ये कुछ पास्कल और कॉम्बिनेशन के रिजल्ट हैं जो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है डियर। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये हमें पास्कल लगने ही लगने हैं, करेक्ट। अब यहाँ से डियर हम एंटर करते हैं टर्म्स में, बाइनोमियल के टर्म्स में। ये 5th टर्म, 6th टर्म या 100 टर्म कैसे निकाले किसी भी बाइनोमियल का, करेक्ट। तो इसके लिए हम पहले एक बाइनोमियल फिर से लिखूँ मैं, x प्लस वाई होल टू दी पावर n, एन सी 0 x टू दी पावर n, एन सी 1 x टू दी पावर n माइनस 1 y प्लस समवेयर इन बीच में एन सी आर x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r प्लस डॉट 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 एन सी एन y टू दी पावर n। मैंने ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा, इसमें समवेयर ये r दिख रहा है, r जो कभी पहुंचा ये r प्लस वन एक टर्म है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, तो जब ये rth पहुंचा तो बेसिकली ये r प्लस वन टर्म कवर्ड कर लिया। तो यहाँ पे इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, टी आर प्लस वन, फाइन, इट इज नोन एज जनरल टर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अ बाइनोमियल थ्योरम, करेक्ट। ये फॉर्मूला आप बाइनोमियल में कंपलसरी याद रखिए, क्योंकि पूरी बाइनोमियल की मैक्सिमम सिचुएशन में ये रिजल्ट यूज होगा। जनरल टर्म ऑफ x प्लस वाई टू दी पावर n इज इक्वल्स टू, जिसको हम टी आर प्लस वन से डिनोट करते हैं। क्यों टी आर प्लस वन? बिकॉज ये टर्म जो है ये एन सी आर दिख रहा है, बट ये 0 से टर्म स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 है, तो ये r पहुंचा यानी r प्लस वन टर्म। और ऐसे भी पता में कोई भी बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं तो एक टर्म ज्यादा ही होता है, होल क्यू को एक्सपेंड किया तो देयर आर 4 टर्म्स, सो r प्लस वन, सो टी आर प्लस वन इज एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस r एंड y टू दी पावर r, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज जनरेटर ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये टर्म जनरेट करता है, अगर आप r0 डाले, 1 डाले, 2 डाले तो यू विल गेट द टर्म्स, ठीक है। सो दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। जनरल टर्म या टी आर प्लस वन, एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, दिस इज टी आर प्लस वन टर्म, जनरल टर्म, करेक्ट। एन सी आर एक्स टू आर n माइनस r y टू द पावर, ये फ्रॉम द बिगिनिंग है, ठीक है ना, ये फ्रॉम द बिगिनिंग, यहाँ से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। लेट्स से हम एक एग्जाम्पल ले लें, एक क्वेश्चन हमारे पास, फिफ्थ टर्म
fifth term in the expansion of x square प्लस 2y टू द पावर 5. ठीक है, ऑप्शंस में हमारे पास 10x टू द पावर 8, y 32y टू द पावर 5 एंड दो और ऑप्शन हैं 80x स्क्वायर y टू द पावर 4 और नन. ठीक है, हमें क्या चाहिए? फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन. करेक्ट है, सो वी विल यूज फिफ्थ टर्म है, यानी r हमने क्या लेना है? 4. ठीक है, फिफ्थ टर्म बोला तो r हमारा 4 होगा. 4 प्लस 1 बिकम्स फिफ्थ टर्म. तो यहाँ पे आप देखें t 4 प्लस 1 लिया, मैंने r क्या ले लिया? 4. देन 4 प्लस 1 फिफ्थ होगा. तो t 4 प्लस 1, अब ये n क्या है? इसका पावर, ये x प्लस y की होल n, दैट इज n. So n is 5. What about r? r is your 4. This is r. So 5c4. Correct. x हमारी ये total x square है. So this is your x and n minus r. 5 minus 4. 5 minus 4 into y. y में 2y. y is your 2y. अगर ये माइनस होता तो माइनस भी आगे देते. y to the power r which is 4. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें. 5c4 क्या हो जाएगा हमारा? पास्कल में हम देखें तो 5c4 इज सिमिलर एज 5c1, तो 5 ही हो जाएगा. ये x का पावर ये कितना हो गया? स्क्वायर, और ये 2 to the power 4 16, y to the power 4, तो ये समवेयर 80 x square y to the power 4. So this is the fifth term of this expansion, x square plus 2y whole to the power 5. ठीक है, सो टर्म ये फ्रॉम द बिगिनिंग, हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग से है ये. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड देन फिफ्थ टर्म इज दिस 80 x square y to the power 4. ठीक है, सो दिस वे वी कैन गेट द टर्म. ठीक है, कोई भी बाइनोमियल के आप टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. ये भी एनडीए के बेसिक सम में होता है कि एक्सपेंशन दिया होता है, हमें टर्म निकालना होता है, या टर्म दिया होगा कुछ मिसिंग वैल्यू निकालने होंगे. करेक्ट है. सो जनरल टर्म आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. tr प्लस 1 जनरल टर्म ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर n. n जो पावर है वो n यहाँ आएगा. r जो आपने लिया जैसे फिफ्थ है तो r हो गया 4 प्लस 1. सो ncr x इज दिस टर्म टोटल. हाँ, टोटल x कुछ भी लिखा हुआ है, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी, इसको पूरे को x लेंगे. x टू द पावर n माइनस r 5 माइनस 4 एंड y इज दिस टोटल. अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस भी हम यहाँ डालते. ठीक है, क्योंकि ये मैंने जो जनरल टर्म बनाया है वो x प्लस वाई होल टू द पावर n के लिए बनाया है. करेक्ट. अगर माइनस हो गया यहाँ पे तो हम इस y के अंदर माइनस ले लेंगे. ठीक है, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूँ. अगर मैं अभी यहाँ पे माइनस ले लूँ तो ये माइनस वाई पे टू द पावर r हो जाएगा. ठीक है, इफ इट इज माइनस. अगर ये प्लस है तो नॉट नेसेसरी. ठीक है, अंडरस्टूड. सो दिस वे वी कैन गेट द टर्म. देयर एक और सम देखते हैं टर्म के लिए. टर्म अपने को अच्छे से निकालने आना चाहिए. See, we have the problem, the 10th term in the expansion of the 10th term in the expansion of 2x square plus 1 by x to the power 12 is 1760 880 upon x square 220 upon x to the power 4 and none. ठीक है, what we have to find? 10th term. ठीक है, so 10th term है which means t 9 plus 1 is 10th, r plus 1 9 plus 1 which is ncr. n is 12, r is 9, 12c9, x is your 2x square, n minus r 12 minus 9 and y is 1 by x. पॉजिटिव ही है, प्लस है तो प्लस 1 by x to the power r. This is your 10th term and then we will, now what we will do, we will simplify this. अब यहाँ 12c9 के लिए पास्कल तो आपने उतना बड़ा खींचा नहीं है, तो आप अपने NCR वाले फॉर्मूला से फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 9
फैक्टोरियल 12 माइनस 9। कौन सा? अपना एनसीआर का फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस फॉर्मूला से हमने ये ब्रेक कर लिया। यहाँ पे डेयर 2 टू द पावर 3, 2 पे पावर 3, x पे पावर कितना हो गया 6, 2 and 3 and here it is 1 upon x to the power 9। फाइन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप। Now I'll simplify this factorial. Once you simplify factorial and powers simplify कर लेंगे, you'll get the answer 12, 11, 10 and factorial 9। Here it is factorial 9, इसलिए मैंने 9 तक ही ओपन किया कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। Factorial 3 is 6, 2 to the power 3 8 and this is 1 upon x to the power 3। This get cancelled, 6, 2, now 2, 8, 16, 16, 11, 176 and this 0 upon x cube। So this is going to be the answer। What is the answer? 10th term क्या हो गया? 1760 upon x cube। So I believe all of you understood, there is no problem। पहले 10th term है तो आप उसको t 9 plus 1 करेंगे, करेक्ट। फिर फॉर्मूला लगाएंगे अपना जनरल टर्म NCR x to the power n minus r y to the power r। You know x is this total, y is this total and then you simplify। ये 12C9 का फैक्टोरियल वैल्यू मैंने NCR के फॉर्मूला के हेल्प से निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि 12 तक तो पास्कल आप ड्रॉ नहीं करते हैं, अगर छोटा होता 5, 6 तक होता तो पास्कल से ही आप इमीडिएटली निकाल लेते। So this is the answer। So this way we can find the term, ठीक है। So dear ये भी जो हो गया ये from the beginning हो गया, यानी 10th term। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो there are 13 terms, ये होल 12 है, तो 13th term टोटल हो गया, तो उसके जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 10th term है जो ये है, करेक्ट। अब हमने सीखना है फ्रॉम द एंड से, ये फ्रॉम द एंड से 5th term क्या है, 10th term क्या है, 6th 7th term क्या है, करेक्ट। उस पे आते हैं, लुक एट दिस। उसके लिए एक हमारे पास रिजल्ट है, एज ए शॉर्टकट उसको दिमाग में रखते हैं, तो वो अगर शॉर्टकट अपने को पता होगा तो वी कैन डू इट इजीली। लुक एट दिस। वो शॉर्टकट इस तरह से भी आप लिख लें, इसको मैं एज ए नोट लिखवा देता हूँ। द pth टर्म, ऐसे लिख लीजिए, pth टर्म फ्रॉम द एंड is equal to n minus p plus 2th term from the beginning, from the beginning। इसका मीनिंग समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एक्सपेंशन है x स्क्वायर प्लस 1/x होल टू द पावर लेट्स से 8, ठीक है। हमें इसका 8, या आप इसको ऐसा कर दीजिए, बड़ा पावर डाल दीजिए, 12 डाल दीजिए, ठीक है। हमें इसका 5th टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड, या 8th टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड। मुझे चाहिए इसका 8th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है डियर। 8th टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड से 8th टर्म चाहिए। तो वो बड़ा आप लोकली करेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, अगर पावर ज़्यादा बड़ा हो गया तो पीछे से आना कंफ्यूजन बढ़ता है, तो आप इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे। दिस वन, ये क्या कहता है, pth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी 8th टर्म, p इज 8, 8th टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा, n माइनस 12 माइनस 8 प्लस 2 फ्रॉम द बिगिनिंग। सो अगर इस रिजल्ट को यूज करें आप, सो 12 इज n, p इज योर 8 प्लस 2 टर्म दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग, ये हो जाएगा बिगिनिंग, जिसके लिए हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ 8th टर्म फ्रॉम द एंड बिकम्स कितना, 4 प्लस 2 6th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अब 6th टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी नो t5 प्लस 1, अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट, ये हमने रिजल्ट इसलिए लिखा, n माइनस p प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड से पूछा इसने टर्म, 8th टर्म फ्रॉम द एंड, तो 8 बिकम्स p, ठीक है। तो p को बिगिनिंग में कैसे लाना है, तो n माइनस p, n इज पावर जो दिया होगा एक्सपेंशन में, सो 12 माइनस 8 प्लस 2, ये प्लस 2 बाय डिफॉल्ट रहेगा, ये रिजल्ट है। n पावर है, p जो एंड का दिया रहेगा टर्म, और 2 तो फिक्स रहेगा वो प्लस 2,
फाइन. सो 12 माइनस 8 प्लस दिस इज 6 टर्म. एंड 6 टर्म कैसे कैलकुलेट होता है? 5 प्लस 1 जनरल टर्म लगा देंगे. NCR, n हमारा कितना है? 12. R is C, R is 5. This is R. So 12C5. What about X? X square. N minus R 7. What is Y? 1 by X R. ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 12C5 और X का पावर ये 14 और 5 X टू पावर 9. ठीक है, 12C5 की वैल्यू होगी तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे. ठीक है, तो ये समझ में आया फ्रॉम द एंड से कैसे फ्रॉम द बिगिनिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें TR+1 जो दी हुई होती है वो फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए होता है जनरल टर्म निकालने का. यहाँ पे फ्रॉम द एंड था. ठीक है, सो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना. एनडीए में ये क्वेश्चन होते हैं कि फ्रॉम द एंड दी हुई है टर्म निकालना, तो आपने क्या करना है? एंड को बिगिनिंग में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. P रहेगा एंड वाला टर्म, n इज योर पावर एंड +2, ये बन जाएगा क्या? बिगिनिंग. ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने करा. गॉट इट? सो ये टर्म के कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे बिगिनिंग और एंड वाले प्रॉब्लम्स हमने किए हैं. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट में हम कुछ टर्म के में वैल्यू दी हुई होगी, उसकी वैल्यू निकालना करेंगे.